जन्म जन्म के पाप करके आया तेरे दावन, सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरे दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा, शिवधारा, जय शिवधारा, शिवधारा। राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल, झूले झूले लाल आयो आयो लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा, विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, शिव भजन की धारा जय शिवधारा। राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंदे राधे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सवे झूलेलाल। बोले सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जय। बोले शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा, जय शिवधारा।
मन का मता तू छोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। मन का मता तू छोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। मन हर सिमरन स्यों छोड़ रे, मन हर सिमरन स्यों जोड़ रे। दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे, मन हर सिमरन स्यों जोड़ रे। मन का मता तू छोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। मन का मता तू छोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। आया था हर नाम भजन को, पड़ गई माया पासी रे। आया था हर नाम भजन का, पड़ गई माया पासी रे। ओ भाई पड़ गई माया पासी रे, ओ भाई पड़ गई माया पासी रे। बेमुख से मोह मोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। हरि बेमुख से मोह मोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। मन का मता तू छोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। छोड़ दे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। बहुत बढ़िया संदेश है। एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी एक सूत्र है, एक मार्ग, एक रास्ता है, एक शिक्षा, एक सबक, एक लेसन है। और सांसारिक उन्नति के लिए भी, आध्यात्मिकता के लिए भी, सांसारिक उन्नति तरक्की के लिए भी, दोनों के लिए ये एक उपाय, एक सॉल्यूशन, एक रास्ता, एक सलाह मिल रही है। मन का मता तू छोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। अरे भाई, तेरे मन में जो आए उसको तुम छोड़ते। बहुत लोग कहते हैं मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा, मेरा मन जिसको मानेगा वो मैं मानूंगा। किस हद तक कहीं कहीं ये ठीक हो सकता है, लेकिन सब जगह ठीक नहीं है। किसी भी बच्चे को माँ बाप का सिखाना अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो बच्चा ठीक है? लेकिन कहते हैं उस बच्चे को पता तब चलता है जब खुद वो माँ बाप बनते हैं, तो पता चलता है हमारे माँ बाप ने सिखाया था। जो हमने सीखा उनका आभार व्यक्त करते हैं, जो उनका कहा नहीं माना पछताते हैं। हर टीचर जो सिखाता है किसी भी स्टूडेंट को लगभग अच्छा नहीं लगता, तो क्या उस बच्चे को ठीक माने? कहते हैं डाल छोड़ा हुआ बंदर और स्कूल से भागा हुआ लड़का लगभग पछताते रहते हैं। कुछ साल बच्चा तपस्या करे, पढ़ाई करे, स्टूडेंट लाइफ में बाकी चीजों पर ध्यान न दे, आजीवन सुखी रहेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और लेकिन उसके विपरीत जो पढ़ाई नहीं करेंगे, मैं मजा लूं जिंदगी का, ये भी देखूं वो भी करके देखूं, वहां भी जाऊं, लगभग आजीवन उनको मेहनत करनी पड़ती है रोटी कमाने के लिए भी। अभी थोड़ी तपस्या करें, संघर्ष करें, मेहनत करें, आजीवन सुख।
लेकिन जो चाहते हैं अभी मैं सुखी रहूं, क्यों पढ़ूं ज्यादा, अभी टीवी देखूं, मोबाइल को टाइम देना है, सोशल मीडिया से मुझे फुर्सत ही नहीं है, आजीवन पछताते रहते हैं। बस एक केवल शेख चिली के ख्याली पोला रहते, बाकी कुछ बन नहीं पाते। हर कर्मचारी नौकर को लगता है मैं सही, मेरा मालिक गलत। ऐसा है सही थोड़ी, क्योंकि तेरे मालिक की जितनी सोच विकसित है तेरी थोड़ी है। हर जनता में से अधिकतर नेगेटिव माइंडेड लोग कहते हैं कि हमारे सरकार को समझ नहीं है, अक्ल नहीं है। यहां तक कि लोग भगवान पर भी उंगलियां उठाते हैं। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज एक छोटा सा उदाहरण दिया करते थे। एक व्यक्ति किसी बागीचे से गुजर रहा था, एक तरबूज देखा, वाटरमेलन, बड़ा सा था, छोटी सी लता धरती पर था। कहता है भगवान इतना सारा तरबूज, इतनी छोटी सी लता डंडी बीच में रखी है। आगे बढ़ा, एक अंजीर का वृक्ष देखा, इतना बड़ा वृक्ष और छोटा सा अंजीर। क्या भगवान ये भी कोई बात है, इतना सारा बड़ा तरबूज वो जमीन पर, इतना वृक्ष तो तूने बनाया लेकिन अंजीर छोटे। कहते हैं उसको उस समय ठंडी हवा लग रही थी, बेचारा आया मन में उस अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ, बैठ गया। मन में आया ठंडी ठंडी हवा लग रही, थोड़ी देर के लिए लेट जाता हूँ, तो लेट गया, आंखें बंद करी। हवा झोंका आया, एक अंजीर टूट के उसकी आंख पर आके गिरा। थोड़ा दर्द तो हुआ, फिर हाथ ऊपर करके कहता है परमात्मा आप जो बनाते हो ठीक ही बनाते हो। यहाँ जो इस समय अगर तरबूज होता था, मेरे ऊपर गिरता था तो मेरी क्या हालत होती थी। मैं गलत हूँ, आप सही हो। बहुत लोग कहते हैं भगवान कोई नहीं समझता, तो क्या उसको ठीक माना जाए। तो यहाँ आज की विशेष एक तू छोड़ रे दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे। कहा जाए तो संसार में सबसे सरल से सरल काम है भक्ति करना, उत्तम से उत्तम काम है भक्ति करना, और कहें तो कठिन में कठिन काम है भक्ति करना। आया था हरि नाम भजन का, पड़ गई माया फांसी रे। हर बेमुख से मुँह मोड़ रे। संसार में और संत शरण में, गुरु शरण में, आध्यात्मिक स्थानों में क्या अंतर है। संसार में केवल संसार की बातें हैं, जो थोड़े समय के लिए हर किसी को यहाँ रहना है, ये तो बात पक्की है, हर किसी को जाना जरूर है। जैसे हमारे अपने कई हमें छोड़ के गए हैं, तो पक्की बात है हम भी जाएंगे, अपनों छोटों को, दूसरों को छोड़ के, ये तो पक्की बात है। लेकिन एक दो दिन की मुसाफिरी पे जाते हैं, कितनी नहीं तैयारी करते हैं। ध्यान में रहता है कि 4 महीने के बाद मैंने रेलवे में टिकट बुक कराई है, तो वो आज गर्मी के दिन है, लेकिन वो ठंडी के दिन होंगे तो स्वेटर भी लेके जाऊंगा, ये भी लेके जाऊंगा, तो वो भी लेके जाऊंगा, कंबल भी लेके जाऊंगा, शाल भी ओढ़ने के लिए जुराब भी लेके जाऊंगा। तो 2 दिन की यात्रा के लिए 4-4 महीने टिकट बुक कराते हैं और प्लानिंग करते हैं। लेकिन यहाँ से सदा के लिए जब हमें जाना होगा, उसको हम भूल बैठे हैं। आया था हरि नाम भजन को, पड़ गई माया फांसी रे। हर बेमुख से मोह मोड़ रे, दिल हर सिमरन से जोड़ रे। अरे जो हरि से विमुख हैं, नास्तिक वृत्ति वाले हैं, केवल जो पैसे को भगवान मानते हैं, दुनिया को सच मानते हैं, कोशिश किया करो उनसे किनारा किया करो। क्योंकि शराबियों के साथ जो बैठा रहेगा भले शराब न पिए, लेकिन जो बाहर से आएगा उसको
वो भी शराबी समझेगा। और कहते हैं समंदर के आगे कोई बाहर भले चल रहा हो, भले समंदर में न जाए, लेकिन उसके कपड़े कहीं तो भी छींटों से गीले जरूर होते हैं। आग के नजदीक जाने से भले आग न लगे हमें, लेकिन कहीं तो भी ताप तो मिलता ही है। वैसे ही बुरे लोगों का आज नहीं तो कल उनकी बातों का हमारे मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जितना हो सके आज की सीख मिल रही है, खुद को बचाओ। बहुत बढ़िया आगे विषय हम सब के लिए एक सीख है। मन मते तो सब कोई जाले, संत मते कोई सूरा रे। मन मते तो सब कोई जाले, संत मते कोई सूरा रे। ये मत मूरख छोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़े रे। ये मत मूरख छोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़े रे। अरे भाई मन मते तो सब कोई चलता है। मेरे मन में जो आएगा मैं वही खाऊंगा, मेरे मन में जो आएगा मैं वही पीऊंगा, मेरे मन में जो आया मैं वही बोलूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वही पहनूंगा, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। मन मते तो सब जाले, संत मते को सुरारे। सच्चा सूरवीर संसार में कौन? जो संतों के गुरुओं के आज्ञाओं पर चले। सब कोई नहीं चल सकता। और कहते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, हाथी के देखने के दांत अलग होते हैं, खाने का अलग होते हैं। लगभग संत बाहर से अलग दिखाई देगा, वो अंदर में एक अलग धारणा, एक समंदर समाये बैठा है। जितना जो संत में डूबेगा उतना पाएगा। जो जितना अक्ल चलाएगा संत के सामने, संत कहेंगे हाँ तुम ठीक हो, हमें नहीं समझता, तुम सलाह दो हमें। और बहुत लोग यहीं भूल कर बैठते हैं, राय साहब खुद को समझ बैठते हैं। सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, जितना ऊंचा संत, जितनी अवस्था उसकी ऊपर बढ़ी हुई है, सद्पुरुष है, उतना सहज सरल दिखाई देगा, हमारे जैसा दिखाई देगा। ये हमारी आंख होनी चाहिए कि हम उनको भगवान ही माने, क्योंकि सच्चे संत कभी खुद का दिखावा नहीं करते। संत दादू दयाल क्या अवधूत संत हुए हैं। सहज सरल संत थे। एक तहसीलदार को पता चला कि बड़ा सिद्ध पुरुष है, दर्शन करके आऊं। राजस्थान की घटना है, लगभग 500 साल पुरानी घटना है। दर्शन करने के लिए गांव का पता पूछा, जा रहे थे तो उस गांव के रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा था, सहज सरल, पुराने कपड़े, हाथ में झाड़ू है, रास्ते के कांटे साफ कर रहा है। वो तहसीलदार घोड़े पर है, पूछता है, अरे का संत दादू दयाल कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने उनकी ओर देखा नहीं, तो उनको गुस्सा आया। दे हाथ में एक उनकी डंडी थी, वो डंडा मारा। तो देखा, हाँ बोलिए भाई साहब। बोले संत दादू दयाल कहाँ रहते? उनकी कुटिया कहाँ है? बोले सामने।
तहसीलदार वहां गया, थोड़ी देर उनको बिठाया गया। थोड़ी देर में संत दादू दयाल आए। उन्होंने देखा जिसको मैंने डंडा मारा था ये तो वही है। क्षमा मांगने लगा कि हे गुरुजी, मैं तो आपका दर्शन करने के लिए आया, आपका नाम सुना था, मुझे तो आपसे आशीर्वाद पाना था, मैंने उल्टा आपको डंडा मार दिया। तो संत कहता है कि मेरा जितना नाम तुमने सुना था, पता नहीं मैं वैसा हूं या नहीं हूं, क्योंकि कोई 1 टक्के का अगर मटका भी लेने के लिए जाता है तो 2-4 बार डंडियां टक टक करके देखा जाता है कि कहीं ये फूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि वो मटकी कोई फूटी हुई हो तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहता है। तो 1 टक्के के घड़े को लेने के लिए, मटके को लेने के लिए भी तपास आ जाता है। तू तो मुझे पता नहीं क्या समझ के आया है, बताओ कैसा पाया मुझको? तो पैरों पर गिरा है। कहने का अर्थ ये है, संत सबको नजदीक आने देते ही नहीं है और न भगवान आने देता है। जिसने सेवा थोड़ी ज्यादा करी, पहले उनको धन ज्यादा देते हैं। कुछ लोग फिर भी थोड़ी बहुत सेवा चालू रखते हैं, फिर सुख ज्यादा देते हैं। फिर किसी ने सेवा चालू रखी तो उनका नाम बढ़ा देते हैं। कुछ लोग ही इसको पार कर पाते हैं, फिर भगवान तुक देना शुरू कर देता है। पैसे का भाव कमी हो गई, पैसे के नुकसान हुआ धंधे में, घर के व्यक्ति तकलीफें देंगे, घर के व्यक्ति में किसी को बीमारी हो गई, जीवन साथी को विशेष तौर पर, माँ बाप को या बच्चों को, फिर अटका देते हैं उसमें। फिर लोगों की बातें, बहुत कम ही लोग इस पैरी को ऊपर चढ़ पाते। तो जो भी हम संतों से जुड़े हैं, थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। भगवान लगभग किसी को अपने नजदीक आने नहीं देता। क्या चाहिए वो लेके जाओ, मेरे पास नहीं आओ। कहते हैं कि एक दिन माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण बैठे थे। भगवान नारायण के मन में आया, एक देवता को बुलाया, जाके ढंडोरा घुमा के आओ, घोषणा करके आओ, दुनिया में कह के आओ कि जिसको जो चाहिए मेरे पास ले जाए, मैं सबको देने के लिए सब तैयार हूं। माँ लक्ष्मी ने सुना, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, लेकिन बाद में अच्छा नहीं लगा। भगवान को कहने लगी, भगवान आप सबको जो सब दे रहे हो, आपको कौन मानेगा? मैं पत्नी हूं, मैं चाहती हूँ आपका नाम बढ़े, आपकी लोग पूजा ज्यादा करें। ये तो आप सबको इस ऐसे फ्री में दे रहे हो, कौन आपको पूछेगा? तो भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी सुनो, मैंने भले इनको सब दे दिया है, लेकिन एक छोटी चीज अपने पास रखी है। तो माँ लक्ष्मी कहती है, वो कौन सी है और उसका लाभ क्या? भगवान नारायण कहते हैं, वो चीज ऐसी है जो है तो छोटी, लेकिन जिसके बगैर सब कुछ होने के बाद भी अधूरापन ही जीवन में रहता है। तो माँ लक्ष्मी कहती है, वो चीज कौन सी है और कहाँ है? तो भगवान कहता है, वो मेरे चरणों के नीचे, पैरों के नीचे है। तो माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों को देखने लगी इधर उधर, तो लेकिन वो चीज कोई दिखाई देती नहीं है। तो भगवान को कहती, वो चीज कहाँ है? बोले छोटी है। मैंने कहा ना मेरे चरणों में है। तो लक्ष्मी कहती है, वो चीज कौन सी है? बोले वो चीज है शांति। भले सबके पास, बहुतों के पास बहुत कुछ हो, लेकिन शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। बोले वो प्रभु कैसे मिलती? बोले जो मेरे चरणों का ध्यान करेगा, मेरे नाम का भजन करेगा। कहने का तात्पर्य ये है, भगवान से पाना है, संतों से पाना है, उसके लिए कुछ चुकाना तो होगा। फिर से निवेदन करूं, जो नया धंधा जिसने शुरू करा है, शुरू में मेहनत करी, बहुत मिलेगा। स्टूडेंट्स ने पढ़ाई के समय में सब चीजों को त्यागा तो आगे चल के उनको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जिस स्टूडेंट ने पढ़ाई करते समय सब चीजों को पकड़ के रखा, पढ़ाई को छोड़ के आजीवन भटकना पड़ेगा, नौकरियां करनी पड़ेंगी।
इसलिए क्यों न साधना में लगा जाए। आगे बहुत बढ़िया संदेश है। संत सूफी संत की वाणी है। जिस सूफी संत का नाम है गुलाम अली। गुलाम अली गुर कृपा कीनी, तन में तीरथ नाया रे। गुलाम अली गुर कृपा कीनी, तन में तीरथ नाया रे। ओ मैं तो तन में तीरथ नाया रे। ओ मैं तो तन में तीरथ नाया रे। मिट गई मन की दौड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़े रे। मिट गई मन की दौड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़े रे। गुलाम अली संत का, सूफी संत का नाम है दरिया खान, उनके गुरुवर का नाम है गुलाम अली। तो संत दरिया खान जिनकी वाणी पढ़ रहे हैं, हम लाभ उठा रहे हैं। संत कह रहे हैं मेरे गुरुवर गुलाम अली ने जब मुझ पर कृपा करी, तन में तीरथ नाया रे। बाहर के तीरथ तो हो गए बहुत, पुण्य जरूर मिलता है, लाभ मिलता है, लेकिन खुद से पूछे मैंने क्या पाया है। आध्यात्मिक सिद्धि की बात चल रही है। गुरु तन को ही तीर्थ बना देता है। तू अंदर डुबकी लगा, बाहर के तीर्थ हो गए तेरे बहुत। मिट गई मन की दौड़ रे, क्योंकि बाहर चर्चाएं चलेंगी, इधर चलो उधर चलो, और कब तक चलेंगे, कब तक घूमेंगे। गुरु कहता है कहीं नहीं जाओ, अपने अंदर जाओ। आओ तुम बैठो, तुझे सब तीर्थ तुझे तेरे अंदर ही कराता हूं। जो जितना बाहर घूमेगा उतना अपने आप से दूर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गुरु सिखाएगा बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बैठ जा। कहते हैं वैसे भी शिष्य के लिए गुरु स्थान से ज्यादा बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता, कोई बड़ा कोई धाम नहीं होता। और अभिलाषा हो, जहाँ चाह है वहीं राह है, गुरु उसको ही देते हैं। कहीं कहीं उदाहरण ये भी सुनने को मिलता है, शिरडी वाले बाबा ने जब जाना कि मेरे शरीर का अंत होने वाला है, टाइम पूरा हो गया है, एक कड़वे वृक्ष नीम के को हाथ लगाया था, वो मीठा हो गया। कहते हैं शिरडी वाले बाबा ने कहा था इस जड़ वस्तु को मैंने हाथ लगाया, कड़वे से मीठा हुआ, लेकिन चेतन जो इंसान है सबको मैंने खूब समझाया, कोई भी मीठे कड़वे से मीठा नहीं हुआ। इसलिए कोई ऐसा मिला ही नहीं जो चीज खास में अपने साथ लाया था, कोई खरीदार मिला ही नहीं, मैं वो वापस अपने साथ लेके जा रहा हूं। लगभग दिखाई देता है बहुत लोग जो पूजा करने वाले होते हैं, गुरु करने वाले होते हैं, ये दुख दूर हो जाए, वो दुख दूर हो जाए, ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए। प्रभु मिल जाए, ये बातें तो है ही नहीं। खुदा से है इल्तिजा ये कि खुदा सा बस हो जाऊं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रोने की लीला नहीं करी है, लेकिन कहीं तो भी उदाहरण मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रोने की लीला करी है। कभी कभी गोपियों के वियोग में, कभी कभी ऐसा सुनाई देता है, पढ़ने में आता है, माँ यशोदा की याद में भी ठाकुर जी रोए हैं। संत कबीर की वाणी में भी आता है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो बाटों के बीच में
भावित बचा न कोई। संत कबीर ने एक बार चक्की को देखते हुए रोना उनको आया था, तो किसी ने पूछा महाराज जी चक्की को देख के? बोले हाँ, लेकिन केवल चक्की मेरे ध्यान में नहीं है, आकाश और धरती दोनों चक्की के बीच में इंसान पिस रहा है, तड़प रहा है, दुखी है। तो संत कबीर से पूछा गया कोई उपाय है? चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, राखन हारे राख ले जो जाए कील से मिल। संत कबीर ने कहा हाँ भैया, एक अच्छी बात मैंने देखी जिसको देख के मुझे हंसी आ रही है, खुशी हो रही है। बोले कौन सी? बोले इस चक्की के दो पुड़ों के बीच में एक कील भी है, कुछ कुछ दाने उस कील से जुड़े हुए हैं, वो बच गए हैं। वैसे ही इस संसार और आसमान के बीच में जो हरि रूपी कील से, गुरु रूपी कील से जुड़े हुए हैं, वो पिसते नहीं हैं, वो बच जाते हैं। चलती को गाड़ी कहे, रंगी को नारंगी कहे, चलती को गाड़ी कहे, कड़े दूध को खोया। चलती को गाड़ी कहे, कड़े दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। चलती गाड़ी कहे, अरे भैया वैसे गाड़ लेना मतलब धरती में गाड़ लेना, लेकिन संसार ने चलती हुई गाड़ी का इनाम रख लिया है, गाड़ी। चलती को गाड़ी कहे, लेकिन गाड़ी उसको नहीं कहा जा सकता जो चलती रहे। चलती को गाड़ी रहे कहे, कढ़े दूध को खोया। दूध को जब काढ़ा जाता है तो खीर बनती है, लेकिन कोई कोई उसका नाम खोया भी रखता है, एक प्रकार की मिठाई होती है। संत कबीर कहता है ये संसार की रीत निराली है। कहते हैं खो दिया हमने, खोल दिया नहीं भैया, है तेरे हाथ में, खोया कहाँ है। रंगी को नारंगी कहे, अरे नारंगी का भी कोई कलर है भैया, नारंगी कलर कहा जाता है, ऑरेंज कहा जाता है, लेकिन संसार कहता है नारंगी, ये रंगी नहीं है। देख कबीरा रोया, ये संसार की हालत के संत कबीर कहते मुझे रोना आता है। तो इसी माध्यम, इसी बिंदु को आगे लेते हैं तो कभी कभी संत हृदय करके कभी कभी निराश होते हैं। अरे मैं इनको क्या देना चाहता हूँ, कोई ऐसा मिलता ही नहीं जिसको मैं वो चीज दूं जो चीज परमात्मा ने, मेरे गुरुवर ने मुझे विशेष दी है किसी विशेष व्यक्ति को देने के लिए। यहाँ तो जो आता है या तो तन की बात करता है, या मन दुखी है, या घर की तकलीफ है, या पैसा मेरा कैसे बढ़े। यहाँ तो किसी को भगवान तो चाहिए ही नहीं। इसलिए कहते हैं कभी कभी संत इस बिंदु को लेके कहीं चिंतित होते हैं, वैसे संत कभी भी चिंतित नहीं होता। गुलाम अली गुर कृपा कीने, तन में तीर्थ ना आया रे। किसी को तन में तीर्थ नहाना है तो किसी संत में शरण में जाए, नहीं तो बाहर के तीर्थ तो बहुत है। मिट गई मन की दौड़ रे, जो चाहता है मेरा मन का भटकाव कम हो जाए, खत्म हो जाए। दुखी होना, उतार चढ़ाव के बीच में आना, कभी रोना कभी हंसना, और यश अपयश की लहर से जिसको बचना है संत शरण में आना पड़ेगा। अंतिम संदेश है, दया खान संत का शरणा लीजे, ज्ञान गरीबी पाओ रे। दरिया खान संत का शरणा लीजे, ज्ञान गरीबी पाओ रे। ओ भाई ज्ञान गरीबी पाओ रे, ओ भाई ज्ञान गरीबी पाओ रे। ता तुम पहुँचो तोड़ रे दिल हर
हर सिमरन स्यों जोड़ रे, तातम पहुँचो तोड़ रे, दिल हर सिमरन स्यों जोड़ रे, दिल हर सिमरन से जोड़ रे, मन हर सिमरन से जोड़ रे, मन का मता तू जोड़ रे, दिल हर सिमरन से जोड़ रे, मन का मता तू जोड़ रे, दिल हर सिमरन से जोड़ रे। अंतिम संदेश है, दया खान संत का शरणा लीजिए। पहले तो संत शरण में जाओ, लेकिन जाके क्या करना है? ज्ञान गरीबी पाओ रे, गरीबी का ज्ञान पाओ। गरीब मतलब पैसा करके गरीब नहीं, मन करके गरीब। मैं कुछ नहीं हूं। कबीर ये जग सब निर्धना, धनवंत दिसे न को। कबीर ये जग सब निर्धना, धनवंत दिसे न कोय, धनवंत सोई आखिए, जो राम नाम धन होए। संत धन करके निर्धन हो, ऐसा हो सकता है। व्यवस्था बड़ी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जिनके पास बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, जिनके पास खूब धन है, राजा महाराजा भी संतों के श्री चरणों में आके झुकते हैं। क्यों? उनके सामने वो खुद को कंगाल मानते हैं, क्योंकि संतों के पास जो राम नाम का धन है, उसके सामने संसार का धन तुच्छ है। एक राजा कहीं से जा रहे थे, रास्ता थोड़ा छोटा सा था, पतला सा था। सामने से एक फकीर आ रहा था। फकीर को कहा गया, भैया रास्ता छोड़ो। बोले रास्ता तो है ही नहीं, जगह कैसे दूं? बोले पीछे हो जाओ। बोले नहीं जाऊंगा। बोले क्यों जाऊं? बोले राजा आ रहा है। बोले वो राजा है तो वो तो मेरे नौकर का भी नौकर है। बोले अरे ऐसा कैसा है? तुम फकीर, तेरे शरीर पर पूरे कपड़े नहीं है, तू बोलता है वो राजा तेरे नौकर का भी नौकर है। बोले बोला उसको। राजा को बात कही गई। राजा समझदार था, उतर आया, संतों के चरणों में प्रणाम किया फकीर भी। लेकिन पूछने लगा, महाराज जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैं राजा हूँ? बोले मैं तो मानता ऐसा हूँ। फकीर कहते आप मेरे नौकर के भी नौकर हो। बोले कैसे? बोले आप नौकर हो अपने मन के, और मन मेरा नौकर है। आप लोग कहते हो मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा, लेकिन हम अपने मन को कंट्रोल में रखते, हम जो चाहेंगे मन वो करेगा। राजा कहता है मेरे पास इतनी व्यवस्था है। बोले क्या है? बोले धन है। तो फकीर कहता है मुझे धन की इच्छा ही नहीं है। आपके पास, आपको इच्छा है तभी धन इकट्ठा करते हो, और कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए पता नहीं कितने पाप करते हो, चिंताएं करते हो, नींद खराब करते हो। हमारी इच्छा ही नहीं है कोई। बोले मेरी सेना है, फौज है। बोले आपके दुश्मन है ना, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, मैं सेना क्यों रखूं? आदि आदि आदि। तो धनवान कौन? जिनके पास राम नाम धन है। दया खान संत का शरणा लीजिए, ज्ञान गरीबी पाओ रे। दया खान संत ने लगभग 7 भाषाओं में कविता कही है। सिंधी, हिंदी, उर्दू, पारसी, ऐसे 7 भाषाओं में कहते हैं उन्होंने कविता करी है। सिंध में हुए हैं। दया खान संत का शरणा लीजिए, ज्ञान गरीबी पाओ रे। तात तुम पहुंचो तोड़ रे। तोड़ मतलब आद, मूल। अगर तुम्हें परमात्मा तक जुड़ना है, पहुंचना है, साक्षात्कार पाना है, तात तुम पहुंचो तोड़ रे। तभी पहुंच पाओगे जब संत शरण में जाओगे और ज्ञान पाओगे। कौन सा? गरीबी का, मैं कुछ नहीं हूं। प्रभु मोहे न बिसारो,
मैं जन तोरा प्रभु मोए न बिसारो, मैं जन तेरा प्रभु कृपा करो। एक अंतिम चलो उदाहरण पर चर्चा करते हैं। सिंध पाकिस्तान में एक नगर है जिसका नाम है सखर। वहां जैसे हमारे भारत में जय स्तंभ या घंटाघर चौक आदि बिल्डिंगें देखी जाती कई नगरों में, तो वहां सखर नगर में ऐसे ही एक मुनारा बना हुआ है जिसको कहते हैं मासूम शाह का मुनारा। बहुत बड़ा है और पुराना, लगभग 150 पौने 200 साल से है और अच्छा नगर की सुंदरता बढ़ाने वाला है। तो नाम है उसका मासूम शाह का मुनारा। क्यों नाम पड़ा? एक फकीर हुए हैं, उनका नाम था मासूम शाह। उस समय का जो उस टुकड़े का जो राजा था, उन्होंने उस फकीर को बुलाया। मासूम शाह को वो राजा कहता है कि मैंने आपका नाम बहुत सुना है, सुना है आप सिद्ध पुरुष हो, लेकिन हम नहीं मानते, कोई चमत्कार दिखाओ। मासूम शाह हाथ जोड़ के कहता है, बाबूजी हम चमत्कार दिखाने वाले कोई नहीं है, कौन बोलता है मैं कुछ हूं? तो मासूम शाह को राजा कहता है, अगर चमत्कार नहीं दिखाए तो अभी कभी तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो फकीर कहता है, बाबा जी मैंने तो कुछ किसी को कहा नहीं, कोई गलती नहीं करी, आप फांसी पर क्यों चढ़ाओगे? बोले या तो चमत्कार दिखाओ। बोले हम चमत्कार दिखाने वाले नहीं हैं, जो चमत्कार दिखाए वो तो फकीर हो ही नहीं सकता, जो फकीर है वो चमत्कार दिखाता नहीं। हाँ इसी बात जरूरी है, फकीर की कृपा से चमत्कार होते जाते हैं, ये हमने सुना है। बोले जैसे भी हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आपको। तो कहते हैं आपकी क्या इच्छा है? बोले मेरे मन में है आपको मैं ऊपर से उछलाता हूं, ऊपर से आपको, आप अगर सच्चे होंगे तो बच जाएंगे, अगर कच्चे होंगे तो मर जाएंगे। वो हाथ जोड़ के कहता है, बाबूजी मैंने तो कुछ नहीं कहा। बोले नहीं, अभी जो मेरे मुख से जो निकल गया सो निकल गया। तो स्पेशल एक 125 फीट से भी बड़ा मुनारा बनाया गया और कहा गया कि इस फकीर को ऊपर लेके जाओ और वहां से फेंका दो। तो कहते हैं उस समय मासूम शाह फकीर ने माताओं के, स्त्रियों के, लेडीज के कपड़े पहने हैं। जब ऊपर से फेंकाया गया तो जैसे नीचे आके शरीर उनका गिरा, लेकिन ऐसे गिरा जैसे किसी ने हाथ से नीचे उनको स्थापित किया हो, बच गए, जयकारा हो गया। राजा ने क्षमा मांगी, माफी मांगी, चरणों में प्रणाम किया और कहा इसका नाम आपके नाम से रखता हूं। तो आज तक वो मुनारा है जिसका नाम है मासूम शाह का मुनारा। वहां कुछ लोगों में से जो खड़े थे, जिन्होंने देखा, प्रणाम करके कहा आप सच्चे फकीर हो, ये तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? तो वो फकीर कहता है मैंने अपने गुरुवर को अंदर ही अंदर में निवेदन किया, प्रभु मैं कुछ हूं नहीं, मेरा जोर, मेरी शक्ति आप ही हो, मेरा पावर आप ही हो, मैं नहीं जानता, और मैं मरूं या बचूं इससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कहीं तो भी आप पर और आपकी बंदगी पर कहीं आंच ना आए, लोगों का विश्वास न कम हो जाए कि भक्ति करने वालों की स्थिति ऐसी हो। और दूसरा उसको कहता है कि मैंने गुरुवर को प्रार्थना करा, लेकिन साथ में बोले लेडीज के कपड़े क्यों पहने थे? बोले मैंने अपने गुरुवर को कहा मैं दास नहीं हूं, दास मतलब कुछ बड़ा आदमी होता है, मैं दासी हूं आपकी। इसलिए स्त्री भाव भगवान को बहुत प्रिय है, जिसको भारत की संस्कृति की दृष्टि से देखे तो गोपी भाव कहते हैं। तो मैंने अपने गुरुवर को कहा मैं दास भी नहीं हूं, दास भी मतलब कुछ कोई लोग दास भी खुद को खास समझते हैं, मैं दास नहीं हूं, मैं दासी हूं। था तो दाढ़ी वाला संत, बड़ी दाढ़ी थी, लेकिन स्त्रियों वाले कपड़े पहन के कहता है मैं आपकी दासी हूं। कहने का अर्थ ये कि गरीबी भाव गुरु से पाना है। गुरु दया करे मन का मता, तू रे दिल हर्ष मेरे
उन्नति करनी है, चाहे आध्यात्मिक चाहे संसारिक, किसी न किसी को बड़ा बनाना होगा। उसके कहे अनुसार जो चलेगा वो संसार में सफल होगा। परमात्मा दया करे। पूज्य शिवधारा आश्रम अमरावती की ओर से रोज का एक वचन निकलता है जिसको शिवधारा संदेश कहा जाता है। आज का वचन का लाभ लेते हैं। शिवधारा संदेश 27 जून मतलब आज का। धैर्य एक शक्ति है। मुख्य टाइटल है धैर्य एक शक्ति है। अभी विश्लेषण। जो धैर्यवान है वही शक्तिशाली है। लड़ने वाला, विवाद करने वाला अंदर से कमजोर होता है। धैर्यवान ही शक्तिशाली है। जो धैर्यवान है वही शक्तिशाली है। लड़ने वाला, विवाद करने वाला अंदर से कमजोर होता है। जल्दबाजी में हर निर्णय लेने वाला भी दुख है। लेकिन जिसके जीवन में धैर्य है वह सब पा सकता है। जिसके जीवन में धैर्य है वह पा सकता है, क्योंकि धैर्य एक शक्ति है। प्रभु कृपा करे हमारे जीवन में ये गुण बढ़े, धैर्यवान बढ़े, कमजोर नहीं होंगे, अंदर ही अंदर मजबूत बने रहेंगे। अंदर से कमजोर कौन है? जो जल्दबाजी में काम करते हैं, जो वाद विवाद थोड़े थोड़े पर झगड़ा करते हैं, और जिनके जीवन में लड़ने की आदत है। वो बाहर से भले लगता है कि शक्तिशाली, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमजोर रहते हैं। प्रभु कृपा करे, हमें सद्बुद्धि दे, हमने ऐसे गुण आए। बाबा शिव भजन सदा मुसाना, बाबा शिव भजन सदा मुसाना। करिया कैणी परवा कैंदे मिलो गरीब नवाज़ा। करिया कैणी परवा कैंदे मिलो गरीब नवाज़ा। मन जो मतो मिटाइण गैणी गुरु सेवा न कींदी। मन जो मतो मिटाइण गैणी गुरु सेवा न कींदी। मन के साथ रखण गैणी दी गुरु बेटा न कींदी। मन के साथ रखण गैणी दी गुरु बेटा न कींदी। ओ सतगुरु मैं जो देवा देवा, सतगुरु मैं जो देवा देवा। करिया कैणी परवा कैंदी मिलो गरीब नवाज़ा। करिया कैणी परवा कैंदी मिलो गरीब नवाज़ा। ओ शिवधारा जो शेर मूसा साना, शिवधारा जो शेर मूसा साना। शिवधारा प्यार से प्यारा, शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा। शिवधारा प्यारा प्यारा, शिवधारा प्यारा प्यारा। सती में उड़ाता हूँ, सती बाबू से आरती में उड़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धर
श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा निस्दिन बाबा अपने दर की कराते रहना, सेवा निस्दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमते दान देके मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे, दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य पूरा हो संसार से मांगे, जीवन लक्ष्य पूरा हो संसार से मांगे। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय, बोले शिवधारा वाले साहिब की जय। आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक एक है बाबा। बोली गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय शिवधारा, शिवधारा। राम 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 विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय।
जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा